हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। फ्रेंड्स, आज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर हम उन्हें कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फ्रेंड्स, 1815 में हुआ था ये। फ्रेंड्स, आप अपना भी स्कोर चेक करते रहना। टॉपिक वाइज आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था 2 भागों में। गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये बोला जाता था ब्रिटिश गढ़वाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अलकनंदा के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बोला जाता था दोस्तों टिहरी गढ़वाल। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खोली गई थी काशीपुर में। ये है उधम सिंह नगर जनपद में। जनपद पूछ लिया तो उधम सिंह नगर आंसर। एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये किया गया था मई 1815 में। 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किया था दोस्तों देहरादून में। आगे चलते हैं। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1864 में। किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये रखा गया था दोस्तों 1926 में। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था 1839 में। तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ? क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1842। कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे? कुल कमिश्नरों की बात हो रही है दोस्तों कुमाऊं में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बने थे 23। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से 1948 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संभाला था दोस्तों के.एल. मेहता ने। ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज़ादी के समय कौन थे कमिश्नर, तो आपका आंसर होना चाहिए के.एल. मेहता। निम्न में से के.एल. मेहता कौन थे? अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ये कौन थे? भारतीय कमिश्नर थे दोस्तों, ये प्रथम भारतीय कमिश्नर थे, ब्रिटिश कमिश्नर नहीं थे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन थे, तो ये आपका आंसर होना चाहिए के.एल. मेहता। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1940, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये थे दोस्तों यहाँ पर पर्सी विंडम, पी विंडम बोला जाता है। अब देखो ये असहयोग आंदोलन हुआ किस टाइम पे था? ये हुआ था 1920 में। इसको भी नोट कर लो, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कमिश्नर पी विंडम का कार्यकाल रहा, अब देखो अभी हमने डिस्कस कर लिया है असहयोग आंदोलन के समय, तो ऑप्शन वाइज अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट है। 1914 से 1921 तक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये भी जो दोस्तों जो एकदम इम्पोर्टेंट आंदोलन होते हैं उस समय के, जो हमारे उत्तराखंड में जो कुमाऊं कमिश्नर्स थे उनको आपको याद कर लेना चाहिए, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये थे जेसी एक्टन। अब भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही होगा कब हुआ था, किस वर्ष ये हुआ था? 1942। चलिए आगे चलते हैं।
स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपबेल का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये रहा था दोस्तों 1906 से 1914। 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था? अब ये हेनरी रैमजे आपको पता है, ये जो थे दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट कमिश्नर थे कुमाऊं में। इन काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, तो इनके जो पहले और इनके जो बाद का है उनको कार्यकाल और उनका नाम आपको याद होना चाहिए उस कमिश्नर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये थे फिशर। चलिए आगे चलते हैं। 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? अब कांग्रेस स्थापना डायरेक्टली पूछ लेते हैं स्ट्रेटेजी के में, कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? ये हुई थी 1885 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ये थे जी रॉस। और जो दोस्तों जिन्होंने की थी ये आपको पता होगा, एओ ह्यूम द्वारा जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये थे दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल। इन्होंने काफ़ी बंदोबस्त भी यहाँ पर किए थे, भूमि बंदोबस्त। वो हमने पिछले वीडियो में भूमि बंदोबस्त का पूरा वीडियो यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, सभी एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर किया गया है। ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। अब ये क्वेश्चन कल वाले वीडियो में आया हुआ है, भूमि बंदोबस्त वाले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1823 में। 1816 से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कराए थे दोस्तों 7। 1829 से 30 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया था। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये करवाया था दोस्तों विलियम ट्रेल द्वारा। किस वंश के शासन काल में कानूनगो के पद सृजित हुए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये हुए थे चंद शासकों के समय। किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए गए थे? ये किए गए थे ऑप्शन नंबर डी, ट्रेल द्वारा। आगे चलते हैं। 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या था? कमिश्नर ट्रेल द्वारा। कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है 1816 में। क्वेश्चन पूछा गया है, और डायरेक्टली अगर ये पूछ लिया जाए कि अल्मोड़ा जेल किसके कार्यकाल में बनी थी, तो ये लिखा हुआ है, देख लो, कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल में। आगे चलते हैं। 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी? ये की थी दोस्तों विलियम ट्रेल ने डबल लॉक व्यवस्था। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये किया था 26 परगनों में। ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये किया था दोस्तों 1816 से 17 के बीच में। 1836 से 38 तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये किया था जॉर्ज गोबन ने। कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये था जॉर्ज गोबन के समय। अभी देखो कार्यकाल भी हमने डिस्कस कर लिया है। निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बोला जाता है जॉर्ज गोबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन आप इन जो भी संगत और असंगत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनमें बस क्वेश्चन को आप सही से पढ़ लेना। चलो आगे देख लेते हैं। अल्मोड़ा पुलिस थाना 1847, यही असंगत लग रहा है मुझे तो। रानीखेत पुलिस थाना 1869 सही है। नैनीताल पुलिस थाना 1843, ये भी सही है। तो ये करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब ये बताना आप कमेंट बॉक्स में कि अल्मोड़ा थाने की पुलिस थाने की स्थापना कब की गई है। ईजी है। आगे चलते हैं। किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ड अल्मोड़ा आए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज गोबन। अब आपको हमने ऊपर ही पढ़ लिया, जो अयोग्य एक कमिश्नर था कौन था? वो जॉर्ज गोबन ही था। तो ये क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हो। कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लुसिंगटन की नियुक्ति कब की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये की गई थी 30 नवंबर 1838। नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट कब पारित हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1842 में।
किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे हैं। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कवि गुमानी पंत ने किस कमिश्नर का जिक्र किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्या था, टॉम लुसिंगटन। लुसिंगटन ने बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब करवाया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कराया गया था 1848 में। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था 1848। सन 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य आरंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया था लुसिंगटन द्वारा। आगे चलते हैं, थॉमस लुसिंगटन की मृत्यु कब हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हुई थी 1848 में। निम्न में से खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 20 साला बंदोबस्त की क्या विशेषता थी, तो यहीं पर नोट कर लो, ये खसरा सर्वेक्षण से ताल्लुक़ रखता था 20 साला बंदोबस्त। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बेटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये रहा था 1848 से 56 तक। ये 1857 की क्रांति से पहले जो थे यहाँ पर बेटन ही थे। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये 1857 की क्रांति में कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे। चलिए आगे चलते हैं। किस कमिश्नर को कुमाऊं में रामजी साहब कहा जाता था। अब देखो, ये उन्हीं की बात चल रही थी और उन्हीं का नाम भी आ गया, ये हेनरी रैमजे को बोला जाता था। राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी रैमजे। 1856 से 84 ईस्वी तक कुमाऊं में छठवें कमिश्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला था। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि 1857 की क्रांति के समय कौन था हमारा कुमाऊं कमिश्नर, रैमजे। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा रैमजे। और डायरेक्टली इनका देखो ये क्रम भी पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये थे छठवें। और इनका ये कार्यकाल का दोस्तों ये वर्ष भी पूछा जाता है, ये भी नोट कर लो, 1856 से 84 तक। और डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कितने सालों तक किया था, तो ये आप देख लो, रिलेट कर लेना इसको। आगे चलते हैं। कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, ये किंग ऑफ कुमाऊं की बात चल रही है, तो ये बोलते हैं हेनरी रैमजे को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कूली बेगार के विकल्प स्वरूप ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन कब किया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया था 1822 में। और डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि खच्चर सेना का गठन किस कमिश्नर द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा विलियम ट्रेल। आगे चलते हैं। ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी में आबकारी विभाग की स्थापना की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये की गई थी 1822 में। देखिए दोस्तों, ये ट्रेल, ये जो विलियम ट्रेल हैं और हेनरी रैमजे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इनसे तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप सब नोट कर लेना, ये इसी वीडियो में ही आ जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल था। अब प्रथम कुमाऊं कमिश्नर पूछ लेते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन थे, एडवर्ड गार्डनर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है, ये रहा था 9 माह का। निम्न में कौन सा क्रम सही है। अब देखो, ये क्रम पूछ ले रहे हैं, अब क्रम बनाना है। चलिए देख लेते हैं इसको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपको पता है विलियम ट्रेल, फिर गोवन, उसके बाद बेटन और फिर हेनरी रैमजे। अब अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे आप, वरना यहाँ पे तुक्का ही चलेगा। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल डलहौजी का भाई था। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है। ये रैमजे जो थे यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के भाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली भाषा बोलने में सक्षम एवं कृषकों एवं मजदूरों के घर रोटी खाने में नहीं हिचकाता था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे हेनरी रैमजे। कुमाऊं जल नियम 1917 में किस नियम के तहत सुधार किया गया। एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये बन गया कि कुमाऊं जल नियम कब आया था, ये 1917। और सुधार की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया था 1930 में। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये बोला जाता है हमारे जो हेलिट बेटन के कार्यकाल को। अब इसमें रैमजे मत कर देना आप, इसका करेक्ट आंसर होगा हेलिट बेटन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया था। ये कार्यालय की बात हो रही है।
ये कार्यालय दोस्तों जो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था, ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बेटन द्वारा। आगे चलते हैं। जनरल गोबन ने सदर अमीन का पद सृजित किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया था 1837 में। 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय किसे जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जाता है बोल्डरसन को। काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय जाता है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है मैकडोनल्ड में, मैकडोनल्ड द्वारा जो है यहाँ पर सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय जाता है इनको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब ये बात हो रही है असत्य की, ये सत्य और असत्य आप नोट कर लीजिए, आराम से देख लेना एग्ज़ाम जब भी होगा। तो आइए देख लेते हैं। मिस्टर न्यूटन का बागान भवाली करेक्ट, मिस्टर मूलियन का बागान रामगढ़ ये हो गया गलत, फिर मिस्टर जोन्स का बागान ये है भीमताल, मिस्टर व्हीलर का बागान ये कहाँ पर है घोड़ाखाल में, तो ये इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम असत्य है। आगे चलते हैं। पौड़ी में चाय बागानों का श्रेय किसे जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जाता है हडल्स्टन को। राज्य में बेनाम भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है काफ़ी बार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था 1893 में। राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान कार्य कब शुरू हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया था दोस्तों 1890 में। कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट की बात चल रही है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसके कार्यकाल में हुआ था, आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे। और अगर वर्ष पूछ लिया गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1874। वन प्रबंधन के लिए किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम प्रयास किया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ये ना गार्डनर है, ना लूसिंगटन है, ना बेटन है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये वन प्रबंधन सबसे पहले किसने इसका प्रयास किया गया था, किसके द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है मैं बोलता हूँ आपसे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ये आप बता ही दिया करो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिन विद्यार्थियों को पता नहीं होगा उनको पता चल जाएगा। बाकी मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर भी वीडियो के बाद। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल में हुए भूस्खलन के लिए हिल साइड सेफ्टी कमीशन कमेटी का गठन कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था हिल साइड सेफ्टी कमीशन कमेटी का गठन 1867 में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथन का चयन करें। अब हमने कुछ कथन दिए गए हैं, आइए इनको पढ़ते हैं पहले। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में बसाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है, ये एकदम करेक्ट है। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे, करेक्ट है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये रैमजे से कहाँ के निवासी हैं, तो आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध रैमजे ने किया था, ये भी सही है। तो यानी हमारे यहाँ पर सभी कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ब्रिटिश काल का नवा एवं सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त जिसे विकेट बंदोबस्त बोलते हैं दोस्तों, ये कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया था 1863 से 73 के मध्य में। किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था, ये क्वेश्चन कल वाले वीडियो में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बोला जाता है दोस्तों विकेट बंदोबस्त को। आगे अभी देखो कार्यकाल ऊपर ही डिस्कस कर लिया 1863 से 73। आगे चलते हैं। हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था 1861। रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की थी, अब ये तराई इम्प्रूवमेंट फंड की बात चल रही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये की गई थी 1883 में। नैनीताल जनपद में प्रथम भूस्खलन कब हुआ था, ये भूकंप और भूस्खलनों से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो प्रथम भूस्खलन हुआ था ये हुआ था 1867 में। दोस्तों ये जो वीडियो है इसको मैं प्रीमियर सेट करता हूँ आजकल वीडियो में, ताकि आप लाइव चैट से जुड़ें और लाइव में
चैट में अपने अपने आंसर क्वेश्चन के साथ साथ देते रहें सभी लोग। इससे आपको काफ़ी हेल्प भी होगी और पता चल जाएगा सभी लोगों को कि कौन कितना पढ़ने वाला है, कौन कितना कम है। तो आजकल जो है लाइव चैट में आप लोग जुड़िए, वीडियो का प्रीमियर पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाता है। जिसने बेल आइकन ऑन नहीं किया है वो ऑन कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ पर की थी? एक डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन गया कि पादरी पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1858। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पादरी विलियम बटलर। और स्थान की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये की गई थी नैनीताल जनपद में। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर ही नोट कर लो आप। ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया था? अब ये तो आप कह सकते हो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी ही क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया था हेनरी रैमजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और 5 वर्गों में। जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं जल नियम कब बनाया गया? अब ये बात चल रही है दोस्तों कुमाऊं वाटर रूल्स की, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। आगे चलते हैं। वन हानि से संबंधित मामले में रिपोर्ट देने हेतु कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये की गई थी दोस्तों 1921 में। ये बात चल रही है यहाँ पे कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में किन 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई थी? अब ये 3 जिलों की बात चल रही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ये थी अल्मोड़ा जनपद नैनीताल। और ये जो गढ़वाल वाला हमारा भाग था, तो ये उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था दोस्तों 1932 में। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है जी.आर. कालाजी द्वारा रचित। ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहीं पर। ये की गई थी दोस्तों स्थापना 1854 में, ये कर लो नोट। अब दोस्तों देखो यहीं पर 2 से 3 क्वेश्चन हैं। देखो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अब वो क्या है मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये लिखा है 1842। अब ये 1842 में होता क्या है? इसमें होता है यहाँ पर एक ज़िले का गठन होता है, उसका नाम क्या होता है? तराई ज़िला। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तराई ज़िले का गठन किस वर्ष होता है? वो होता है 1842 में। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने एलिमेंट्री वर्नैकुलर स्कूल की स्थापना किस वर्ष की? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1840 में। और अगर जगह पूछ लेंगे तो जगह हो जाएगी हमारी श्रीनगर। ये सभी तथ्यों को आप नोट कर लिया करो, ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामजय हाई स्कूल की स्थापना कब की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम करेक्ट है यहाँ पर 1871 रामजय हाई स्कूल की स्थापना। आगे चलते हैं। असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब जो गलत है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है शेरवुड कॉलेज 1869, दूसरा है वेलेजली हाई स्कूल 1884, ये सही है, ये भी सही है। सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 करेक्ट है। रामजे कॉलेज 1872 नहीं, ये है गलत। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगले ही क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी वैसे हमने ऊपर ही देख लिया है, देख लीजिए आप, अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन 71 में। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये थे दोस्तों ख्याली रमोड़ा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये नोट कर लो आप, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था? अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 में।
जर्मन विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये की गई थी 1864 में। वन विभाग के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिट्रिच ब्रैंडिस। गढ़वाल में वनों को कितने भागों में बांटा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये बांटा गया था 4 भागों में। डिट्रिच ब्रैंडिस की सलाह पर वन अधिनियम कब पारित किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये पारित किया गया था 1865 में। निम्न में से 1914 में गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बांटा गया था यहाँ पर 2 भागों में। आगे चलते हैं। मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य किस वर्ष संभाला था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1869 में। कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1868 में। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सन 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में कितने माह की सजा हुई थी? करेक्ट आंसर सी, ये 1 महीने की यहाँ पर सजा हुई थी। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये पारित हुआ था 1931 में। किस कमिश्नर ने 1858 से 68 तक जंगलात अफसर के पद पर कार्य किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी रैमजे। देख लीजिए कार्यकाल उन्हीं के टाइम का है, 1857 के बाद की बात चल रही है। आगे चलते हैं। वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हुई थी 1916 में। 13 अप्रैल 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1921 में, और अध्यक्ष पूछा है तो परसी विंडम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किस वर्ष से चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था 1932 में। चलिए आगे चलते हैं। किस व्यक्ति को वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए शक्ति पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बोला गया था दोस्तों हर्षदेव ओली को। ये आपको पढ़ा होगा, ये कुमाऊं का मुसोलिनी किसे ये उपनाम में आ सकता है क्वेश्चन। और ये शक्ति पत्रिका का संपादक किसने किया था? ये तो शायद आपने पढ़ा ही होगा। इसका आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। बी से उनका नेम स्टार्ट होता है। जब ये अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया था तब उन्होंने ये मासिक पत्रिका यहाँ पर निकाली थी जिसका नाम था शक्ति। उनका नाम आप, वो जो महान विभूति हैं हमारे उत्तराखंड की, उनका नाम आप ज़रूर बता देना एक बार। चलिए अब चलते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये था सल्ट, अल्मोड़ा जनपद। अब देखो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता कब है? ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। किस कवि ने वृषण विलाप के नाम से कुमाऊनी कविता लिखी थी? ये वृक्षण को विलाप, ये कविता भी पूछी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये है कवि गौड़दा। इनको बोला, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ आगे कन्फ्यूजन वाला सीन। 2 कवि हैं, एक को बोला जाता है गिरदा, एक को बोला जाता है गौड़दा। अब देखो गौड़दा जो हैं उनका नाम है गौरीदत्त पांडे। अब देखो यहाँ भी ऊपर 2 मात्रा हैं, यहाँ भी ऊपर 2 मात्रा हैं, तो ये कन्फ्यूजन यहीं पे हटा लो कि गिरदा कौन है गौड़दा कौन है। और वैसे जो हमारे गिरदा हैं उन्हें बोला जाता है गिरीश तिवाड़ी, उसमें भी 1 मात्रा आगे से आएगी और गिरीश नाम में भी यहीं से आएगी। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला मैटर है नहीं, ये मात्राओं से आप उसको पकड़ लेना वहाँ पर आंसर को। चलिए आगे चलते हैं। अब शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था 1931। टिहरी रियासत में 1840 के आसपास राजा ने किस व्यक्ति को भूमि पट्टे पर दी थी? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दी थी दोस्तों विल्सन को। टिहरी में वन आंदोलन के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये थे दयाराम। अब देखो दोस्तों, टिहरी और एक जो टिहरी बांध वाला आपका पोर्शन है उसको भी आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। वहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा ही जाएगा। देखो जैसे कुमाऊं परिषद है, ये टिहरी बांध है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे उत्तराखंड में लगभग
हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे भी पूछे ही जाएंगे, तो इन पोर्शंस को आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलना। चलिए आगे चलते हैं। रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में किस पंचायत का गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया था आजाद पंचायत का गठन। 30 मई 1930 को रवाई के लोग किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? दोस्तों ये रवाई कांड की बात चल रही है, तिलाड़ी रवाई कांड, तो ये ऑप्शन भी यही हो जाएगा आपका तिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी एकदम यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तिलाड़ी नामक स्थान पर किसने किसानों पर अपने सैनिकों के साथ गोली चलाई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा दीवान चक्रधर जुयाल। इसे क्या बोलते हैं? जनरल डायर भी बोलते हैं यहाँ का, ये नोट कर लो। ये वैसे पूछ लेते हैं जनरल डायर किसे बोला जाता है यहाँ पर उत्तराखंड का, तो ये है दीवान चक्रधर जुयाल, उत्तराखंड का जनरल। अब आ गया क्वेश्चन, ये किसे बोला जाता है जनरल डायर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। चक्रधर जुयाल, उत्तराखंड, ये देहरादून में होती है दोस्तों आलू की खेती 1823 में। अब ये इसकी शुरुआत किसने की गई? ये दो क्वेश्चन तो यही बन गए, एक पूछ लेंगे जनपद तो देहरादून, वर्ष तो 1823, और किसने शुरू की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये की गई थी मेजर यंग द्वारा। आगे चलते हैं। विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1864 में नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था हैरी बर्जर द्वारा। अब देख लो बर्गर में आलू की टिक्की डलती है, तो यहीं पे याद कर लो ये बर्गर बर्जर आलू। चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊं में आलू की प्रजाति लॉन्ग कीपर को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों ये वनस्पति शास्त्री थे नॉर्मल गिल। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं नॉर्मल गिल कौन थे? ये थे वनस्पति शास्त्री। और दोस्तों विश्व हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो वो है नॉर्मल बोरलॉग, और भारतीय पूछ लिया जाए तो आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा 1905 में। आगे चलते हैं। सेब की प्रजाति विल्सन को किसने विकसित किया गया था? अब ये नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, देखो इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर है फ्रेडरिक विल्सन में। इन्हीं जो है यहाँ पर पहाड़ी विल्सन भी बोला जाता है। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बता देना कमेंट बॉक्स में, ये लाइव चैट में आप बताते रहना ताकि सभी को पता चल जाए, बाकी मैं आंसर पिन कर दूंगा। आगे चलते हैं। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे डब्ल्यू क्रॉ। आगे चलते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस जनपद में स्थित है? ये है इजी क्वेश्चन, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये है कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। और इसके अगर संस्थापक पूछ लेंगे तो देखो अगला ही क्वेश्चन है ये बोसी सेन, और ये वर्ष भी है। चलो आगे ही देख लेते हैं अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बोसी सेन द्वारा विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? अभी जनपद देख लिया हमने अल्मोड़ा, किसके द्वारा की गई है? ये है बोसी सेन। और अगर वर्ष पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1924। ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती किस कमिश्नर द्वारा प्रसारित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये की गई थी हेनरी रैमजे, जिन्हें बोला जाता है किंग ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का बेताज बादशाह। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है एकदम 1932। भारत में चाय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1834 करेक्ट हो जाएगा। 1824 में सर्वप्रथम चाय की खेती करने का विचार किसने किया था? एक ये डेट याद कर लो कि सर्वप्रथम चाय की खेती का प्रयोग या विचार कब हुआ था? ये हुआ था 1824 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिशप हेबर द्वारा। किस वर्ष टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की गई थी? अभी टिहरी गढ़वाल की बात चल रही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1835। आइए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में किस स्थान पर लगाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा और भीमताल, यानी ए और बी दोनों। नॉर्मल गिल द्वारा कुमाऊं में बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन ये बन गया कि राज्य में बेलाडोना की
खेती करने की का श्रेय किसे जाता है? आंसर हो जाएगा नॉर्मल गिल। और अगर वर्ष पूछ लिया जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका, मैं लिख देता हूँ, ये की गई थी दोस्तों 1910 में। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लो। किसके द्वारा की गई थी? ये नॉर्मल गिल द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम चाय का बगीचा किसने लगवाया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये लगवाया गया था फॉकनर द्वारा। यहाँ पे हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी एकदम, फॉकनर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही युग्म का चयन कीजिए। अब देखो इसमें हमने सही युग्म पहचानना है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की बात चल रही है, 60 सही है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये भी सही है। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट 1931 ये भी सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया गया था? ये कर लगाया था दोस्तों टैक्स, जो घराट पंचक्की होती हैं, इसमें जो ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकेट द्वारा। ब्रिटिश समय में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्पेक्टर जनरल। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ किस वर्ष नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था दोस्तों 1929 में। अब आज का दोस्तों जो आखिरी हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किनके द्वारा 1861 में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली विकसित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन जोन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सभी एमसीक्यूज जानेंगे एकदम। हमारा टॉपिक होगा वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।